हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ जो कि बोर्ड के पेपर में कई सालों से पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है लगातार 10 सालों से बोर्ड के पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो दोनों क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से, फिर यहाँ पे किरण आरेख भी उसका समझाया हुआ है। और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन समझाने वाला हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन आरेख खींचकर कीजिए। तो इसको भी हमने यहाँ पे करवा दिया है, ठीक ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी किरण आरेख किस तरीके से खींचना है और किस तरीके से बोर्ड के पेपर में करना है, सारी चीज़ों के डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और यहाँ पे एक बात और, अब की बार 90% पार करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन समझेंगे कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का यूज किया जाता है, साथ में उसका किरण आरेख भी खींचना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। देखिए, दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की चीज़ें दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया बहुत ही अच्छे ढंग से कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक ना। दूरदृष्टि में दोष में होता क्या है, दूर की चीज़ें दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देगी, ठीक ना। अब यहाँ पे समझते हैं इसका कारण क्या होता है। ऐसे दोष मनुष्य में के नेत्र में आता है, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस दोष के कारण के लिए मेन आपके 2 रीज़न हो सकते हैं। कौन कौन सा? पहला रीज़न कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या या वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक ना। और अगला जो कि कारण होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कारण वही होता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोला का व्यास कम हो जाए या कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन नेत्र का दिखाया गया है, ठीक ना, जो कि ऐसा होना चाहिए, ठीक ना। ये देखिए, ये सिंपल ये दिखाया गया है, जो कि ये मनुष्य के नेत्र है, यहाँ पे लेंस लगाया गया है जो कि मनुष्य के नेत्र में पाया जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो, ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से कोई वस्तु यहाँ पे नेत्र को देखा जा रहा है और इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना से पीछे बन रहा है। देखो यहाँ पे इसकी कम हो गई, वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये कम हो गई है, ठीक ना। अर्थात यही बोल सकते हो कि गोला का व्यास कम हो जाती है, गोला का जो रेडियस है वो कम हो जाती है, इसलिए दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इसके निवारण के लिए एक यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगाएंगे, ठीक। अब देखो, यहाँ पे मैंने उत्तल लेंस लगा दिया। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, इसके प्रकाश को फोकसित कर देगा इस लेंस पे, इस लेंस पे। अब इस लेंस पे फोकस कर देगा तो क्या करेगा, इसको परिवर्तित कर देगा इस रेटिना पे। अब रेटिना परिवर्तित करेगा तो वस्तु को आराम से बहुत ही अच्छा ढंग से दिखाई देने लगता है, हर चीज़ पीछे ना बन के अब सीधे रेटिना पे प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले दूरदृष्टि दोष लिखेंगे, फिर उसका कारण लिखेंगे, फिर उसका निवारण लिखेंगे, ठीक। अब हम समझते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख के द्वारा समझाना है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब कि निकट का दिखाई देगी परंतु दूर का दिखाई नहीं देगी, ठीक। अब देखो,
जब निकट का दिखाई देगी, दूर का दिखाई नहीं देगी, तो हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किस लेंस का यूज करेंगे? तो हम करेंगे अवतल लेंस का। किस लेंस का करेंगे? हम अवतल लेंस का। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे उसका कारण समझेंगे कि इसका कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का। तो इसमें होता क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। इसमें क्या हो रहा था? इसमें वे घट जाती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगी। प्रतिबिंब क्या होगा? पहले ही बन जाएगा, रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना से कुछ पहले ही बन जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला जो रीजन बनता है इसका, नेत्र गोला का व्यास बढ़ जाना या व्यास घट जाना। ठीक ना? तो इसमें क्या होगा? आपका व्यास आपका बढ़ जाएगा। देखिए हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये आपका नेत्र लेंस है। ठीक, इस तरह का नेत्र लेंस होता है, यहाँ पे लगा होता है लेंस। होता क्या इसमें, जो आपके यहाँ से प्रतिबिंब बनेगी वो कुछ इधर ही बन जाएगी, इधर ही। ठीक, इस तरीके से। अब देखो प्रतिबिंब यहीं बन गया, तो नेत्र लेंस का जो गोलक होता है या रेडियस होता है या वक्रता जिसे बोलते हो, ये क्या हो गया? ये बढ़ गया। ठीक, अर्थात ये बोल सकते हैं कि फोकस दूरी इसका कम हो गया। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ होना चाहिए इस पॉइंट पे, लेकिन फोकस दूरी यहीं पे बन गया, तो इसमें दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष के कारण के लिए हम करेंगे क्या? यहाँ पे एक अवतल लेंस लगाएंगे। क्या करेंगे? एक अवतल लेंस यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, अब अवतल लेंस करेगा क्या? इसके प्रकाश किरण को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा इस तरीके से। ठीक, अभी आएगा आपका लेंस में। अब लेंस क्या करेगा? इसको समायोजित कर देगा यहाँ पे रेटिना पे। यहाँ पे फोकस आपका बन गया, तो फोकस बन गया, रेटिना पे बन गया फोकस, तो अब प्रतिबिंब आपको सीधा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से निकट दृष्टि दोष का कारण लिखना है और साथ में इसका निवारण यहाँ पे लिख सकते हो। इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? अवतल लेंस का। ठीक ना, अवतल लेंस का। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको समझते हैं कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करिए। ठीक ना, चलिए बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम क्या बोलता है, तो ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं समान रहें तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। देखिए ओम का जो नियम होता है ये बोलता है, अगर किसी चालक में जो भी आपकी करंट होती है, ठीक ना, क्या होती है? जो करंट होती है उसके बीच, उसके सिरों के बीच बहने वाले या प्रवाहित होने वाले विभवांतर के बीच की जो धारा होती है, विभवांतर होती है, वो धारा क्या होती है? समानुपाती होती है एक दूसरे के। ठीक ना, यहाँ पे लिखा गया विभवांतर इज प्रोपोर्शनल दैट धारा यानी करेंट, तो भी प्रोपोर्शनल यहाँ पे लिख सकते हो आई। अब इसको यहाँ पे करेंगे क्या? इसको हम बराबर करेंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट मिलता है V बराबर I इंटू आर। ठीक, तो यहाँ से हम R बराबर लिख सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे का I। R जहाँ पे क्या है? R एक यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक, R एक क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध है। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रतिरोध का यहाँ से मात्रक क्या होगा। ठीक, A to Z बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे प्रतिरोध का मात्रक। चलिए अब प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकालोगे? तो प्रतिरोध का मात्रक मतलब कि R का मात्रक बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे? V का मात्रक बटे में I का मात्रक। तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और I का मात्रक सभी लोग जानते हो कि I का मात्रक यानी धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, अब वोल्ट प्रति एम्पियर को ही बोला जाता है ओम। इसी को क्या बोलते हो? ओम बोलते हो। तो इस तरीके से प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए हमारे पास 4-5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी एक बैटरी की, एमीटर की, फिर कुंजी की, फिर धारा नियंत्रक की जो कि आपका धारा का कंट्रोल करेगा। फिर यहाँ पे हम प्रतिरोध की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। फिर यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वोल्टमीटर, जो कि विभवांतर का
मापन करेगा। इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबको यहाँ पे इस क्रम में संयोजित कर लेते हैं। बैटरी, धारा कंट्रोलर, कुंजी, एमीटर, विभवांतर, फिर यहाँ पे या विभवांतर नहीं है, ये आपका वोल्ट मीटर, ये आपका प्रतिरोध तार। ठीक इस तरीके से। अब देखो करना क्या है, हम इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रण की एक स्थिति के लिए हम प्रतिरोध में प्रवाही धारा तथा उसके सिरों के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं यहाँ पे। ठीक इस प्रकार हम धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को बदलकर एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पार्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक, जो आपकी धारा होगी और जो आपका वोल्ट मीटर का वोल्टेज होगा, उस दोनों को पढ़ लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पे और धारा को हम वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे और बार बार ये पाठ्यांक पढ़ते रहेंगे। तो एक यहाँ पे हमारा ये एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ ये बनेगा, जितना धारा का मान होगा उतना ही यहाँ पे वोल्टेज का मान होगा। जितना धारा का मान बढ़ाएंगे उतना ही वोल्टेज का मान बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। ये धारा को हम वाई एक्सिस पे और वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे एक ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक ना। तो इस तरीके से हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे और यही ग्राफ हमको ये दर्शा देगा कि धारा जो होती है विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है।